हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चला था, जिसमें हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 4 परचेज बुक। आज का टॉपिक हमारा है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले अपने कंटेंट को देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 4 में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने कैश बुक ये जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया था। अगर आपने कैश बुक का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। आखिर ये होता क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आखिर परचेज और परचेज रिटर्न बुक होता क्या है, कैसे रिकॉर्ड होता है, हम पूरा जानेंगे इसके बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है परचेज बुक। परचेज बुक कहता क्या है, परचेज जनरल बुक होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, परचेज बुक और सब्सिडरी बुक। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परचेज बुक क्या होता है, एक सब्सिडरी बुक होता है। ठीक है, सब्सिडरी बुक मतलब कि जो कि डेली की डेली ट्रांजेक्शन को, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे जो जिस टाइप का ट्रांजेक्शन हो, मतलब अगर वहाँ पे हुआ है कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी इंटरप्राइजेस में हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसे और तुरंत ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है, वो सब्सिडरी बुक कहलाता है। तो परचेज बुक एक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है। ठीक है, और पार्ट ऑफ क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट है। परचेज बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है और ये क्या कहलाता है, सब्सिडरी बुक भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज जनरल। ठीक है, मतलब जितने भी आप क्रेडिट परचेज करे रहेंगे, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना किसी चीज़ को, चाहे वो गुड्स खरीदना हो चाहे सर्विसेज खरीदना हो, किसी चीज़ को भी खरीदना, उसे हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज बुक में हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम सिर्फ क्रेडिट पे परचेज करे हों। ठीक है, अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये बात समझ में आ गया कि जब भी हम परचेज बुक बनाएंगे तो परचेज बुक में हमें क्या रिकॉर्ड करना है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, जो कि हमने उधार पे माल परचेज किया है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और अगर हमने कैश में कोई भी सामान परचेज किया है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, अदर परचेज सच एज परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अगर हमने ऑफिस का कोई सामान खरीदा या फिर फर्नीचर खरीदा या फिर बिल्डिंग खरीदा, ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में। ठीक है, जनरल प्रॉपर में अगर हमने इन सबको परचेज किया है, अगर क्रेडिट में हमने परचेज किया है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने कैश में परचेज किया है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे हम जो भी क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश परचेज जितना भी है उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परचेज बुक आखिर होता क्या है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट के टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ परचेज जनरल क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली देखिए कि परचेज जनरल का फॉर्मेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है डेट। ठीक है, जिस डेट को आपने परचेज किया है आप वो डेट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो भी आपका सेलर होगा, आपने जिससे माल परचेज किया होगा, ठीक है, वो एक आपको बिल बनाया होगा, वो एक इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, मतलब बिल के ऊपर, बिल को हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं। तो आपको वो एक इनवॉइस देगा और एक इनवॉइस नंबर होगा, उस पर डिटेल, मतलब इनवॉइस नंबर में ये लिखा रहेगा कि ये किस नंबर पे आपका बिल काटा गया है। तो आप यहाँ पे बेसिकली वही इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर आप रिकॉर्ड करेंगे कि किससे आपने माल परचेज किया है, फिर अमाउंट की कितने का आपने माल परचेज किया है। तो बेसिकली ये सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा किसका, परचेज जनरल बुक का। तो ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि परचेज जनरल बुक आखिर यहाँ पे बनता कैसे है। तो ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें डेट दे रखा है, ईयर है 2017 और क्या है, अगस्त महीने का ये सारा ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन है अगस्त 4 का। यहाँ पे हमने क्या क्या परचेज किया है, परचेज फ्रॉम मिसेस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने किससे परचेज किया है, मिसेस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया है। इनवॉइस नंबर देखिए यहाँ पे कितना है, 3250, ये है इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये हमको कहाँ पे लिखना है, ये हमको इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिखना है। ठीक है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया है और इनवॉइस नंबर 3250 है। ठीक है, हमने परचेज किया है 20 मिनी साइज टीवी, हमने 20 मिनी साइज टीवी परचेज किया है। कितने का, एक टीवी का प्राइस है 2000 रुपये। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है @2000 पर पीस, ठीक है। एक टीवी का प्राइस कितना है 2000 रुपये। और हमने और क्या परचेज किया है 15 टेप रिकॉर्डर्स। एक टेप रिकॉर्डर का प्राइस कितना है 12,500 रुपये, ठीक है। उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है 20%। तो ये ट्रांजेक्शन किसका है अगस्त 4 का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त 4 का क्या है, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए क्या है अगस्त 4 का ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखिए हमने क्या खरीदा है 20 मिनी साइज टीवी। कितने का, एक टीवी का प्राइस है 2000 रुपये। तो 20 में हम 2000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या खरीदा है 15 टेप रिकॉर्डर्स खरीदा है, और जिसका एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस कितना है 12,500 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 15 और 12,500 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1,87,500 रुपीज़, ये टोटल आएगा, ठीक है। ये दो सामान हमने किससे खरीदा है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है। अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे, ठीक है, कि कितना आ रहा है इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल जब हम करेंगे तो हमारा आ रहा है 2,27,500 रुपीज़, इन दोनों का टोटल आ रहा है। अब इस पे हमें क्या मिल रहा है, इस पे हमें मिल रहा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे @ 20% कर देंगे। तो इसका हमारे पास डिस्काउंट आएगा 45,500 रुपीज़, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम 2,27,500 में से माइनस कर देंगे 45,500, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बैलेंस 1,82,000 का हमने किससे माल परचेज़ किया है, हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,82,000 का माल परचेज़ किया है। तो अब यहाँ पे आके बेसिकली हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। डेट क्या था अगस्त 4, क्या था ईयर क्या था 2017, डेट था अगस्त 4 था, ठीक है, अगस्त 4 था। इनवॉइस नंबर क्या था इसका, इनवॉइस नंबर था 3250, तो 3250 हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने ख़रीदा था मिसेस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा था कितने का 1,82,000 का हमने माल परचेस किया था। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, अगस्त 10 का है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, बॉट फ्रॉम मिसेस पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम क्या खरीद रहे हैं, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सामान खरीद रहे हैं जिसका इनवॉइस नंबर क्या है 8260, ठीक है, 8260, ये क्या है एक इनवॉइस नंबर है। हम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या खरीद रहे हैं 10 वीडियो कैसेट, ठीक है, हम 10 वीडियो कैसेट खरीद रहे हैं। एक कैसेट का प्राइस कितना है 150 रुपये, ठीक है, एक कैसेट का प्राइस 150 रुपये है। और क्या खरीद रहे हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से, हम खरीद रहे हैं 20 टेप रिकॉर्डर्स, ठीक है, 20 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं। एक टेप रिकॉर्डर का प्राइस कितना है 1650 रुपये, ठीक है। हम उससे दो सामान खरीद रहे हैं, 10 वीडियो कैसेट खरीद रहे हैं, एक कैसेट का प्राइस 150 रुपये है, और 20 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं, एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस 1650 रुपये है, जिस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितना 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है खरीदने पे। तो आइए अब हम इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेंगे फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका डेट था अगस्त 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो सामान खरीद रहे हैं, 10 वीडियो कैसेट खरीद रहे हैं, एक कैसेट का प्राइस 150 रुपये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या खरीद रहे हैं 20 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं। एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस कितना है 1650 रुपये, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस 1650 रुपये है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 33,000 रुपीज़ हमारा ये आ जाएगा। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34,500 रुपीज़ हमारा आ जाएगा, 34,500 रुपीज़ ये हमारा आ गया। अब इस पे हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो हम 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 3450, ये हमारा क्या आ गया ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे ये टोटल प्राइस में से, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 34,000 ये टोटल प्राइस आया था, 34,500 रुपीज़। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 3,450, ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट आया है। तो हम टोटल पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने का सामान खरीदे हैं, 31,050 रुपये का ये हम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से इतने का सामान खरीदे हैं। तो अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पहले आप ये डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए August 10, ठीक है। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर कितना है, इनवॉइस नंबर है आपका 82 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 8260, ये आपका इनवॉइस नंबर है। और यहाँ पे किससे हम सामान खरीद रहे हैं, मिसेस पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से हम सामान खरीद रहे हैं। कितने का सामान खरीद रहे हैं, 31,050 रुपये का हम यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आइए अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है August 18 का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, परचेज फ्रॉम मिसेस नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसका इनवॉइस नंबर है 4256, ठीक है, जिसका इनवॉइस नंबर है 4256। हम क्या खरीद रहे हैं, 15 नॉर्दर्न स्ट्रियोर्स, ठीक है। कितने का, 4,000, एक पीस का प्राइस कितना है, 4,000 रुपये। और 20 नॉर्दर्न कलर टीवी का प्राइस कितना है, 20 नॉर्दर्न कलर टीवी और खरीद रहे हैं। एक कलर टीवी का प्राइस कितना है, 14,500 रुपये, ठीक है। इस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12.5% हमें क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो आइए हम अपना यहाँ पे उसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका डेट क्या था, August 18 डेट था। हम यहाँ पे 15 स्टेरियस खरीद रहे हैं। एक स्टेरियस का प्राइस कितना है, 4,000 रुपीज़। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 15, हम 15 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4,000 रुपीज़ से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है, 60,000 रुपीज़। और हम क्या खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 कलर टीवी खरीद रहे हैं, 20 कलर टीवी खरीद रहे हैं। एक कलर टीवी का प्राइस कितना है, 14,500 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14,500 से कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या प्राइस आएगा, 2,90,000 रुपीज़, ये हमारा टोटल प्राइस आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल हमारा टोटल जो प्राइस आएगा वो आएगा 3,50,000 रुपीज़, ठीक है, 3,50,000 रुपीज़। अब हमें इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 12.5% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 12.5% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे 3,50,000 का। तो कितना आ जाएगा, 43,750, ये हमारा आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। जब इसको हम माइनस करेंगे 3,50,000 में से, 3,50,000 में से हम 43,750 जब माइनस करेंगे तो हमारा प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा प्राइस आ जाएगा 3,06,250 रुपीज़, ये हमारा प्राइस टोटल आ जाएगा। अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वही अपना पुराना तरीका। पहले हम डेट देख लेंगे, August 18 डेट है और इनवॉइस नंबर है कितना, 4256, ठीक है। तो हम यहाँ पे August 18, ठीक है, लिख देंगे। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर था हमारा 4256 और किससे हम खरीदे थे, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हम यहाँ पे नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक का नाम लिख देंगे, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख देंगे। कितने का हमने माल खरीदा है, 3,06,250 रुपये का हमने माल खरीदा है नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, August 26 का है। हम क्या खरीद रहे हैं, परचेज फ्रॉम मिसेस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। हम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या परचेज कर रहे हैं, 32, इसका इनवॉइस नंबर क्या है, 3294, ठीक है। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हम फिर खरीद रहे हैं 10 मिनी साइज टीवी। एक टीवी का प्राइस 1,000 रुपये, 5 कलर टीवी, एक कलर टीवी का प्राइस 12,500 रुपये। इस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 20% मिल रहा है। तो आप बस इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन कितना है, August 26 का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे August 26, ठीक है। यहाँ पे हम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या खरीद रहे हैं, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर खरीद रहे हैं 10 मिनी साइज टीवी। एक टीवी का प्राइस कितना है, मिनी साइज टीवी का प्राइस 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 मिनी साइज टीवी, एक टीवी का प्राइस है 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या खरीद रहे हैं, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 कलर टीवी खरीद रहे हैं। एक कलर टीवी का प्राइस है 12,500 रुपये। तो ठीक है,
हम क्या खरीद रहे हैं, 5 कलर टीवी खरीद रहे हैं। एक टीवी का प्राइस है 12,500 रुपये। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 62,500 रुपीज़, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा फाइनल बैलेंस कितना आ जाएगा, 72,500 रुपीज़, ये हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर हमें क्या मिल रहा है, इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का, 20% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। जब 72,500 का हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,500। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 72,500 में से माइनस करेंगे 14,500, तो हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा, टोटल कितने का हम माल परचेज किए रहेंगे वो हमारा आ जाएगा 58,000 रुपीज़, ये हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा। अब ये अमाउंट जो है हम जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, अगस्त 26। ठीक है, इनवॉइस नंबर इसका क्या था, इनवॉइस नंबर था 3294, तो यहाँ पे 3294 हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे। कौन था, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। कितने का हमने माल परचेज किया, 58,000 का, तो हम यहाँ पे 58,000 रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा एक और बचता है, वो है अगस्त 29 का। हम क्या कर रहे हैं, बॉट फ्रॉम मिसेस पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद रहे हैं जिसका इनवॉइस नंबर है 8281। ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, 20 वीडियो कैसेट्स खरीद रहे हैं। 150 रुपये का एक कैसेट, एक वीडियो कैसेट पड़ रहा है। और क्या खरीद रहे हैं, 25 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं, 25 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं। एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस कितना है, 1600 रुपये, जिसपे हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगस्त 29 का ये ट्रांजेक्शन है, तो हम पहले क्या खरीद रहे हैं, 20 वीडियो कैसेट खरीद रहे हैं। एक वीडियो कैसेट का प्राइस 150 रुपये है, तो 20 वीडियो कैसेट, एक वीडियो कैसेट का प्राइस 150 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम क्या खरीद रहे हैं इससे, 25 टेप रिकॉर्डर्स खरीद रहे हैं। एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस कितना है, 1600 रुपये, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 25 टेप रिकॉर्डर्स। ठीक है, एक टेप रिकॉर्डर्स का प्राइस 1600 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ का हम क्या खरीद लिए हैं, टेप रिकॉर्डर्स खरीद लिए हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा, 43,000 रुपीज़। लेकिन इसमें से हमें क्या मिल रहा है, हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 4,300 रुपीज़। ठीक है, अब हमको एकदम फाइनल अमाउंट निकालना है। एकदम फाइनल अमाउंट निकालने के लिए हम 43,000 में से 4,300 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनल अमाउंट, 38,700 रुपीज़, ये हमारा पूरा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे अपने इस अकाउंट में। ठीक है, अगस्त 29 का ये है। ठीक है, डेट है। इसका इनवॉइस नंबर क्या था, 8281, हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे 8281। ठीक है, हम खरीदे किससे हैं, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने का हम माल परचेस किए हैं, 38,800 रुपये का हम यहाँ पे माल परचेस किए हैं, 38,700 रुपये का, सॉरी, हम यहाँ पे माल परचेस किए हैं। अब इन सब को आप टोटल कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा आप कुल, अभी ये आपने कौन सा माल खरीदा है, ये आपने जो उधार माल परचेस किया है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपने टोटल उधार माल कितने का खरीदा है, टोटल उधार माल आपने खरीदा है 6,16,000 रुपये का आपने टोटल माल परचेस किया है, वो भी किस में, उधार में। ठीक है, तो ये रहा आपका परचेस बुक। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परचेस जनरल कैसे बनता है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परचेस रिटर्न जनरल बुक। ठीक है, परचेस रिटर्न बुक कैसे बनता है, ये क्या होता है, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है परचेस रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल रहा है परचेस रिटर्न बुक को और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से भी जानते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड
रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने जो परचेज किया था अब वो आप यहाँ पे सेलर को वापस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड। पहले आपने खरीदा तो आपके पास माल आया, अब आपके पास माल जा रहा है, मतलब आपके पास से आउटडोर हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, तो आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आपके पास से माल जा रहा है, तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है, रिटर्न आउटवर्ड बुक कहा गया है। ठीक है। परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स विच हैज़ बीन परचेज अर्लियर क्रेडिट बेसिस, द गुड्स में रिटर्न टू सप्लायर फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेज जनरल, ठीक है, रिकॉर्ड वो चीज़ करता है जो वो क्रेडिट में परचेज किया होता है। तो जब आप क्रेडिट में परचेज करे रहेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में भी आप वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपने क्रेडिट में आपने वापस किया होगा, रिटर्न किया होगा, आप वही चीज़ परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप माल को, गुड्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, किसको, सप्लायर को। वो रीजन्स क्या क्या हैं, ठीक है। गुड्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब कि कोई भी सेलर है जो कि एक पेन बनाया है, ठीक है, पेन ये बनाया है कि जब तक आप इस पेन से लिखेंगे इसका इंक खत्म होने वाला नहीं है, तो लेकिन जब आप लिखने लगे तो इसका इंक खत्म हो गया। तो ये क्या बताया गया, मतलब कि आपने गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, सैंपल में कुछ और बताया गया और रियल में कुछ और निकल गया। सैंपल में बताया गया था कि पेन तब तक लिखना है जब तक इसका इंक पेन का इंक कभी खत्म नहीं होगा, बट आपने लिखना स्टार्ट किया तो पेन का इंक खत्म हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, गुड्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है इशू, गुड्स सप्लाइड इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है, जो गुड्स सप्लाई हुआ है वो बेस्ट क्वालिटी का गुड्स नहीं था, इस वजह से माल को वापस कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स इज ओवर चार्ज, मतलब एमआरपी से भी ज़्यादा जब कभी प्राइस चार्ज किया जाता है तो वहाँ पे गुड्स को वापस कर दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा सामान जो लगे कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज है इस गुड्स का, तो भी वापस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। सही बात है, अभी हमने हाल में ही एक कुछ ऑर्डर किया था, एक प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था, बट वो जो है वो क्या हुआ, वो हमें डिलीवरी नहीं दिया, तो हमने वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से भी गुड्स को वापस किया जा सकता है। तो जब हमने कैंसिल कर दिया तो गुड्स सप्लायर को वापस चला गया, तो वही चीज़ है। बट अगर लेट डिलीवरी भी हो रहा है तो आप यहाँ पर गुड्स वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस रीजन से गुड्स वापस हो सकता है, गुड्स इज डैमेज इन ए ट्रांजिट। ठीक है, मतलब आपके पास गुड्स आ रहा था, गाड़ी में अभी गुड्स था, बट वो डैमेज हो गया किसी तरीके से। मान लो कोई भी ट्रक में अगर आपका कोई भी फ़ोन आ रहा है, ठीक है, मतलब आपने मोबाइल ऑर्डर किया था और ट्रक में आपका मोबाइल रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा गुड्स आ रहा है और कहीं पे ब्रेकर आ गया और वो ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया, ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और ये ट्रक उछाल दिया, तो आपका मोबाइल भी वहीं पे क्या हो जाएगा, किसी वजह से टूट गया। ठीक है, गिरा, टूट गया, या फिर अंदर ही था, बॉक्स के अंदर ही था, फिर भी टूट गया। तो अगर डैमेज हो गया गुड्स तो वो भी क्या होगा, आप वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी वजह हैं जो कि आप रिटर्न कर सकते हैं अपने गुड्स को। ठीक है, और इन्हीं वजह से रिटर्न होता है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप कोई भी गुड्स रिटर्न करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्यों डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, अ डेबिट नोट इशूड बाय अ बायर टू सेलर। ठीक है, डेबिट नोट कौन बनाता है, बायर बनाता है, और देता किसे है, सेलर को देता है। ठीक है, और कॉपीड कॉपी अपने पास रखता है और ओरिजिनल कॉपी सेलर को देता है। क्या दिखाने के लिए देता है, टू इंडिकेट अ रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज और रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ओड ड्यू टू एरर और इशू विद द परचेज। ठीक है, मतलब इस वजह से एक डेबिट नोट इशू किया जाता है, क्योंकि डेबिट नोट इशू में ये लिखा जाता है कि जो भी मतलब हम सामान खरीदे हैं, जो भी बायर सामान खरीदा हुआ है उसमें कुछ एरर आ गया है, कुछ खराबी आ चुकी है, या फिर किसी इशू की वजह से, मतलब कुछ उसमें गड़बड़ी हो चुकी है उसकी वजह से, तो वो क्या है, हम सामान को वापस कर रहे हैं, आप वो प्राइस में हमारा रिडक्शन कीजिए, हमें पैसा वापस कीजिए। तो वो चीज़ें हैं कि डेबिट नोट में आप अपना जो कंप्लेन है वो लिख के देख सकते हैं। तो इस वजह से जो भी डेबिट नोट इशू होता है वो किसके ज़रिए होता है, वो बायर के ज़रिए डेबिट नोट इशू होता है और दिया किसे जाता है, सेलर को। उसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है कि क्यों हमने माल को रिटर्न किया। ठीक है, रिटर्न गुड्स एडिशनल चार्ज और अदर रीज़न। ठीक है,
हम गुड्स किस वजह से रिटर्न करते हैं, या फिर एडिशनल चार्ज, ये हमने पढ़ लिया, या फिर कोई और रीज़न हमने बहुत सारा यहाँ पे पढ़ रखा है कि किस वजह से हम गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली ये था, जैसे आपने परचेज जनरल में बनाया था, परचेज बुक आपने बनाया था, पहले डेट था, फिर डेबिट नोट था। यहाँ पे परचेज जनरल बुक में आपने बनाया था इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको लिखना था, बट यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डेबिट नोट नंबर लिखना होगा। नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे आपको लिखना होगा, किस सप्लायर से आपने गुड्स खरीदा था और किसको वापस कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, और कितने का आपने गुड्स रिटर्न किया है वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, एक क्वेश्चन यही कुछ 3 स्टेटमेंट हमने ले रखी हैं, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन जनवरी 2, 2025, 2 जनवरी 2025 को हमने गुड्स को रिटर्न किया, ठीक है। 2 जनवरी 25 को गुड्स को हमने रिटर्न किया, कितने का, $2000 का। सप्लायर का नाम क्या था, स्टार ट्रेडर्स, ठीक है। ड्यू टू डिफेक्ट, सामान में कुछ खराबी था तो इस वजह से हमने उस गुड्स को क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर नहीं लिखा है, अगर होता तो हम डेबिट नोट नंबर लिख लेते हैं। बट अगर आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परचेस रिटर्न का, तो यहाँ पे आपको डेबिट नोट नंबर दिया होगा, बट इस क्वेश्चन में आपको डेबिट नोट नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। तो डेट क्या था यहाँ पे, डेट था जनवरी, डेट था यहाँ पे 25, यहाँ पे ये ईयर था, और जनवरी का महीना था जनवरी 2, ठीक है। डेबिट नोट नंबर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। सप्लायर का नाम क्या था, सप्लायर का नाम था यहाँ पे, ठीक है, स्टार ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार ट्रेडर्स। हमने माल को क्यों वापस किया है, क्योंकि डिफेक्ट है माल में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू डिफेक्ट, ड्यू टू डिफेक्ट इन प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे रीज़न भी लिख देंगे। और कितने का माल हमने वापस किया है, $2000 का, तो हम यहाँ पे $2000 का हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है ऑन जनवरी 5, 2025 गुड्स वर्थ $1500, ठीक है। 1500 का गुड्स जो था वो उसे हमने रिटर्न किया है। मूनलाइट सप्लायर जो था, सप्लायर का नाम था मूनलाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, नॉट एज पर ऑर्डर, जो हमने सैंपल में देखा था, जो हमने फ़ोटो में देखा था, वो चीज़ वो नहीं भेजा, तो इस वजह से हमने उसे गुड्स को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इसे भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 5, डेबिट नोट नंबर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। सप्लायर का नाम था मूनलाइट, तो हम यहाँ पे मूनलाइट का नाम लिख देंगे, मूनलाइट का नाम लिख देंगे, ठीक है। हमने क्यों वापस किया है माल को, नॉट एज पर द ऑर्डर, ठीक है, नॉट एज पर द ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे $1500 का हमने वापस किया है, तो ये ऐसे ही हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, ऑन जनवरी 10, 2025 रिटर्न गुड्स $750। ट्रेडर कौन है, सन ट्रेडर, बिकॉज डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब जब गुड्स आपके पास आ रहा था तभी वो डैमेज हो गया, तो इस वजह से हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो हम इसका एंट्री करेंगे जनवरी 10, डेबिट नोट नंबर नहीं है तो इसे ऐसे खाली छोड़ देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। ट्रेडर का नाम क्या है, सन ट्रेडर्स, तो सन ट्रेडर्स का हम नाम लिख देंगे, सन ट्रेडर्स का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे, रीज़न था डैमेज इन ट्रांजिट, ठीक है, तो हम लिख देंगे डैमेज इन ट्रांजिट, ये हम रीज़न दे देंगे। कितने का हमने माल वापस किया है, 750 का, तो हम यहाँ पे 750 का यहाँ पे प्राइस लिख देंगे। अब आप इसे टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, जितना भी आपका टोटल आएगा आप ये कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये इसमें हम ये सीखे हैं कि परचेस बुक में और परचेस रिटर्न बुक में हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो कि हम क्रेडिट पे परचेस करें हों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।